अभिषेक सर जी, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि G20 की मीटिंग भी कश्मीर में हो रही है। अगले महीने जो है SCO समिट में भी हमारे FM आ रहे हैं। और G20 की मीटिंग के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी कि कहाँ तक सिनेरियोस चल रहे हैं? अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि G20 की मीटिंग में या कहीं पर भी भारत का हिस्सा है, वो कहीं भी कुछ भी ऑर्गेनाइज कराए, पाकिस्तान के लिए तो ये कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए विवाह जी, आप ये जानिए, ये जो दुनिया है ना, ये बहुत आगे बढ़ गई है। इस दुनिया की जो अभी गवर्निंग प्रिंसिपल हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं, उसमें कुछ चीजें ना नॉन नेगोशिएबल हैं। उसमें से एक है आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ। एवरी वन इज इक्वल बिफोर लॉ। अगर आप रिलीजियस डॉगमा से गवर्न होंगे तो नो वन इज कभी भी इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं लाएंगे। तो आप, अगर आपने कभी आजाद जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा होगा, मुझे पूरा यकीन है। आप जाके पढ़िएगा, उसका आर्टिकल 5 पढ़िएगा, उसका आर्टिकल 3 पढ़िएगा। क्या आप ये कहना चाहेंगी कि कि अगर इंडिया में एक ऐसा लॉ है जो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही भारत या हिंदू ही भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, क्या आप ऐसे लॉ को पसंद करेंगी? जहां पे किसी के धर्म के हिसाब से उसको कोई पॉलिटिकल पोजीशन को अक्वायर करने का इजाजत मिले या ना मिले। आप देखें, आज आप अमेरिका को देखें। अमेरिका क्यों राइज कर रहा है? क्योंकि अमेरिका ये नहीं देखता कि आपका पर्सनल गॉड से रिलेशन क्या है। अमेरिका ये देखता है आप में कुव्वत क्या है, आप में हुनर क्या है, आप में काबिलियत क्या है। तो चाहे आप पाकिस्तानी, पाकिस्तानी बहुत, आप देखें अमेरिका में जो टॉप 5 एथनिक नॉन यूरोपियन जो जो लोग हैं, जो सबसे रिच हैं, उनमें नंबर 1 पे इंडिया है, लेकिन नंबर 5 पे पाकिस्तान भी है। ऐसा नहीं है कि आप लोग बहुत पीछे, क्योंकि आप हमारा ही खून है। ठीक है ना? तो उसमें से आप भी बाहर जाकर के अच्छा करते हैं। हालांकि आपका वो जो शोभा होता है वो आप कुछ कुछ अलग चीजें शोभे में लेते हैं। जैसे भारत एजुकेशन में और ये लीडरशिप में आगे रहता है। आप भी आगे रहते हैं, मगर किसी और चीज में। तो ऐसा ऐसा कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। लेकिन क्या आप चाहेंगे कि अमेरिका में ऐसा लॉ बने जो कहे कि जो सिर्फ मुस्लिम है वही जो सिर्फ क्रिश्चियन है वही बिजनेस करेगा, जो नॉन क्रिश्चियन है उसको बिजनेस नहीं करने देंगे? आप पढ़ लें, आपको आजाद जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 पे लिखा है प्रेसिडेंट जो है सिर्फ और सिर्फ मुसलमान बन सकता है। तो एक एक हमारे ऐसा जमीन जिसका की लैंड जो है वो इस्लाम के आने से बहुत पहले का लैंड है। ये तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि यहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ मुसलमान बनेगा, बल्कि लिखा है कि स्टेट का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं। जिन मुगलों को आप अपना अपना वो समझते हैं, पेरेंट समझते हैं कि हम तो मुगलों की ही वंशज हैं, उन मुगलों ने अपने यहाँ क्या बनाया आप उसको ही देख लें। तो क्या आप ऐसा लॉ चाहेंगी जो कहे कि इंसान इंसान से अलग है क्योंकि उसका कुछ भगवान के साथ या अल्लाह अल्लाह मियाँ के साथ रिश्ता अलग है? ये सब समय चला जा चुका है। आज इक्वलिटी का जमाना है, भाईचारे का जमाना है, प्लूरलिज्म का जमाना है। हम सब इंसान हैं, इंसानियत का जमाना है। तो आप जब तक इंसानियत के रास्ते पे नहीं आएंगे, जब तक आप इंसानियत में फिरका परस्ती देखेंगे, आपके यहाँ पे चैन नहीं आएगा। तो G20 में वो किसको बुला रहे हैं भारत में, वहां पे हम G20 नहीं होने देंगे। दुनिया अब आपको नहीं सुनना चाहती। दुनिया के लिए पाकिस्तान की वैल्यू कुछ नहीं है, क्योंकि आप हर साल जाके डॉलर भी लेंगे और उसके बाद डॉलर नहीं देंगे तो आप उनको धमकाएंगे भी, बल्कि आप सोल्यूशन ये देंगे कि डॉलर ले लिए तो वापस करने की क्या जरूरत है। कई देश है वो पैसा लेने के बाद कंगाल हो जाते हैं। ऐसी थ्योरीज भी आपके पास मौजूद हैं। तो आप सारी दुनिया डरने ये लगी है कि पैसा तो आपको दे दें, वापस कैसे आएगा, इसकी चिंता में वो बेचारे घुले जाते हैं। तो पॉइंट ये है कि आप जब तक अपने लोगों इंटरनल देखें, भगवान अल्लाह मियाँ के लिए आप इंटरनल देख लें। 10 साल भूल जाएं, आप जियो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, पूरी दुनिया बिना पाकिस्तान के चल ही नहीं सकती है। ये सब 10 साल के लिए रोक दें। 10 साल आप सिर्फ 5 काम करें, 5 काम, और फिर आप देखें कि आपका क्या होगा। जो सबसे पहले अपने निसाब को फेंक दें, जो भी आपका करंट है उसको साइंटिफिक टेम्परामेंट वाली किताबें बनाएं, हिस्टोरिकली एक्यूरेट किताबें बनाएं, जो है वो लिखें। आपके 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 चाहने से इतिहास नहीं बन जाएगा। आपके आपके जिसे कहते हैं ना कि इमेजिनेशन और हेल्यूसिनेशन से हिस्ट्री आप नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते। जो हिस्ट्री है वो रहेगी।
नंबर 2, जब आप निसाब चेंज करेंगे तो आपके बच्चों का जो माहौल है ना, जो माइंडसेट है ना, वो चेंज होना शुरू होगा। जब वो अपने आप को ये बात कहेंगे कि हम मुसलमान हैं और पाकिस्तानी हैं, लेकिन हमारी एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन है, हम ऐसी सभ्यता के लोग हैं जो करोड़ों हजारों साल से गवर्नेंस जानते थे, इकोनॉमिक्स जानते थे, फिजिक्स जानते थे, बॉटनी जानते थे, सब जानते थे। अपने लोगों को ये न पढ़ाएं कि भारत में जाहिलियत हुआ करती थी, भारत ने जीरो दिया, भारत ने डेसिमल दिया, भारत ने सर्जरी दी, आयुर्वेदा दिया, योगा दिया, क्या नहीं दिया भारत ने दुनिया को। दुनिया से भारत ने भी बहुत कुछ लिया है, लेकिन भारत ने दुनिया को बहुत कुछ दिया भी है। भारत देने वाले देशों में है, जिस जो आपके ही पूर्वज थे। तो आपको ये बातें अपने बच्चों को बतानी होगी कि आपकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है। आपका एक पास्ट रहा है, उस पर शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो इतना ही गंदा पास्ट होता तो आज भारत इतनी ऊंचाइयों पे नहीं जाता। यूके का प्रधानमंत्री एक इंडियन है, मैं उसके रिलीजन क्या है मुझे मतलब नहीं है। जब मैं इंडियन कहता हूं तो मुसलमान हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, सिख हो सकता है, मगर वो एक इंडियन है। बेसिकली वो पंजाब से है। ऋषि सुनक तो बेसिकली आपके यहाँ से है, लेकिन आप उसको ओन नहीं कर पाते क्योंकि आप उसके रिलीजन की वजह से आपके हाथ पैर बंध जाते हैं। जबकि वो एक पाकिस्तानी है इन द टेक्निकल सेंस, जब आप उसको कहेंगे तो। लेकिन हर पाकिस्तानी बाय डिफॉल्ट एक हिंदुस्तानी है, क्योंकि पाकिस्तान का डिवीजन तो हिंदुस्तान से ही होके बना ना, आप तो डिवाइड होके बने। तीसरा काम क्या करें आप? तीसरा काम आप करें कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ट्रूली कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट बनाएं। उसमें से रिलीजियस फर्वर को निकाल दे, रिलीजन लोगों का पर्सनल मैटर बना दे। जैसे मुझे पता है रिबाहा 5 वक्त नमाज पढ़ती हैं, रोजे के दौरान 3 दिन तक के वो कोई एक इस्तिफिका या क्या कहते हैं उसमें वो चली जाती हैं। वैसे ही मैं शायला को सुनता हूँ, शायला इतनी मॉडरेट है, इतनी अच्छी बातें करती है, मगर शायला ने सारे नमाज रखे हैं, शायला सारे रोजे रखे, शायला ने इबादतें करी, तरावियां पढ़ी। यही तो चाहिए, यही तो चाहिए। क्या शाइला के मुसलमान होने में और शाइला के एक इंसान होने में कोई अंतर है? नहीं है। वो जो कर रही है वही आपको करना है। आपको इस्लाम से कुछ नहीं करना कि इस्लाम को आप छोड़ देंगे, नहीं। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आप मुसलमान भी बने रहे। जैसे यहाँ पे देखें, मैं कजाकिस्तान में रहता हूँ, गॉड ब्लेस यू रिवाहा जी, आपको चीखा आपने। आप देखिए यहाँ पे मैं रहता हूँ कजाकिस्तान में, ये यहाँ पे नहीं देखते कि आपकी कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है। एक मुस्लिम लड़की है, उसने क्रिश्चियन से शादी की हुई है। मैंने इनके भी उसमें बोला, यहाँ पे अब मैं हिंदू हूँ, लोग बोलते हैं आप यहीं शादी कर लीजिए सर। तो आपके यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि हिंदू जाए और कोई आपको पाकिस्तानी वो बोले कि भाई सर आप यहीं शादी कर लीजिए, वो तो उसकी जान ही ले लेंगे। ये क्यों है ये नफरत अपने लोगों से? मैं तो कजाक नहीं हूँ, फिर वो बोल रहे हैं मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। हर पाकिस्तानी एक हिंदुस्तानी है। तो पॉइंट ये है कि हम अपने से क्यों नफरत कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि आप रिलीजन के साथ नहीं एग्जिस्ट कर सकते, आप उसके साथ कर सकते हैं। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में तो आपको बदलाव लाना पड़ेगा। एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर्स को बुलाइए, मेरी सर्विसेज फॉर फ्री अवेलेबल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर सके। ट्रूली कॉन्स्टिट्यूशन होने का एक मतलब होता है। चौथा, आप अपनी बच्चियों को शिक्षित करें, अपनी बच्चियों को ज्यादा एम्पावर करें। आप बच्चियों को रोड पे लाएं, बच्चियां साइकिल चलाएं, बच्चियां स्कूटी चलाएं, बच्चियां रात को घूमने जाएं। वो एम्पावर, जब माँ पढ़ेगी, जब माँ रोशन ख्याल होगी, तो उसका बच्चा रोशन ख्याल होगा, क्योंकि घर में माँ परवरिश देती है, बाप परवरिश नहीं देता। वो तो बाहर चला जाता है। अगर माँ रोशन ख्याल नहीं है, माँ अगर इंसानों में भेद करती है, तो बच्चा भी भेद करे। तो आप अपनी लड़कियों पे, जैसे हमारे यहाँ मोदी जी, देखिए हमारे यहाँ एक समय था कि लोग जो थे वो भ्रूण हत्या कर देते थे। ये इसलिए ये मॉडर्न पुराने में नहीं होता था। उसमें हुआ ये कि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो 1970 में किसी इंटेलिजेंट आदमी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये सुझाव दिया कि ये साले ज्यादा बच्चे बच्चे पैदा कर रहे हैं, क्योंकि उनको लड़कों की तलाश होती है। अब लड़का नहीं हुआ तो फिर लगो, फिर लड़का नहीं हुआ तो फिर लगो, फिर लड़का नहीं हुआ तो चार चार पांच पांच होते जा रहे हैं, जब तक एक पुरुष भैया दिव्य लेकर प्रकट नहीं हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा इनको ऐसा करो कि ये आदर दे दो कि ये भाई जांच करवा ले, अगर इनके मन का बच्चा नहीं है तो उसको वो अबॉर्ट करवा ले। इसका ये हो गया हालत कि हमारे यहाँ पे कई राज्यों में 1,000 लड़कों पे 800 लड़कियां आ गई, 790 लड़कियां आ गई। वो 210 लड़के जो थे वो बेचारे कमारे रह गए हमारी तरह, क्योंकि लड़कियां ही नहीं पैदा होने दी।
अब आपने लड़कियां नहीं पैदा होने दी, उस समाज में ये मानसिकता हो गई थी कि लोगों के घर में लड़कियां पैदा हो जाती थी तो लोग दुख संकेत देने जाते थे, अरे भाई आपकी तो लड़की पैदा हो गई, बड़ा दुख हो गया हमें, तो अब आप कैसे चलेंगे, क्या होगा आपका। ये मानसिकता, ये कुत्सित मानसिकता हमारे देश में थी। मैं अपने आपके देश की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन देखिए, एक नेता आया, 10 साल से वो एक प्रोग्राम चलाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सिर्फ बचाओ नहीं, पढ़ाओ। हमारी बच्चियां आज ओलंपिक में इसके पहले वाले ओलंपिक में जो जो कुछ एक मेडल लाए थे वो हमारी लड़कियां लेके आई थी, और सब लोग छाती ठोक रहे थे, आया आया हमारा वो आ गया, ओलंपिक आ गया, ओलंपिक आ गया। तो मैं आपसे कह रहा हूं, अपनी औरतों को आप ट्रस्ट करें, उनको आप रोशन ख्याल बनाएं, क्योंकि औरतें ही समाज का प्रतिबिंब होती हैं। द विमेन, हमारे यहाँ कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, यानी जहां नारी की पूजा की जाती है वहां ही देवताओं यानी अच्छे लोगों का वास होता है। सो नारी को आपको स्पेशल प्रिविलेज देना पड़ेगा। आज मेरे भैया की 2 बच्चियां हैं, मेरी 2 भतीजियां हैं, मेरे भैया को कोई दुख नहीं है, मेरी भाभी को है एक बार कि लड़का नहीं है, लेकिन मेरे भैया इतना प्यार करते हैं अपनी दोनों बेटियों से कि आप सोच नहीं सकते। उनको धेले पर का दुख नहीं है कि भैया हमारा कोई औलाद नहीं हुआ। तो उनसे अगर किसी ने पूछा भी अरे कोई लड़का नहीं हुआ, तो उनसे किसी ने पूछा लड़का नहीं हुआ, वो बेचारे, उन्होंने बड़ा अच्छा एक फिल्म था हमारे यहाँ आयु कजोल की, अरे नहीं उसकी नाम बोल रहा हूँ, वो एक्ट्रेस थी तनु वेड्स मनु, उसमें बड़ा अच्छा डायलॉग था, लड़का नहीं पैदा हुआ तो डायनासोर हो क्या, विलुप्त हो जाओगे। लड़की भी तो आपका ही अंश है भाई, क्यों नहीं मान ले रहे हो ऐसा कि लड़का ही सब कुछ है आपके समाज में। तो लड़कों पे से ध्यान कम करें, लड़कियों पे ध्यान दें, उनको पढ़ाएं, उनको रोशन ख्याली दें, क्योंकि उनको अगर आप रोशन ख्याली नहीं देंगे तो आपके घर में रोशन ख्याली नहीं आएगी। आपके घर में रोशन ख्याली नहीं आएगी तो आपके मोहल्ले में रोशन ख्याली नहीं आएगी। आपके मोहल्ले में रोशन ख्याली नहीं आएगी तो आपके जिले में रोशन ख्याली नहीं आएगी, और आपके जिले में रोशन ख्याली नहीं आएगी तो आपके देश में रोशन ख्याली नहीं आएगी। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, आप भी आगे बढ़िए, नए विचारों को आत्मसात कीजिए, पुराने विचारों को एक्सेप्ट कीजिए, उनमें रिफॉर्मेशन ला करके। बहुत शुक्रिया आपका।